वेलकम टू आवर पॉडकास्ट स्टार्स अमंग अस। आज हमारे बीच है श्री मनोज जी लुंडिया, जो हमारे समाज में गुवाहाटी में एक बहुत जानी मानी हस्ती है, जिनकी सोच, जिनकी विचारधारा बहुत अलग है और जो हर समय समाज में कुछ अच्छा करने के लिए तत्पर रहते हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, आप अपना परिचय दीजिए अपने शब्दों में, और आप कब से समाज के कार्यों में लगे हुए हो? जहाँ तक मेरे परिचय की बात है तो ऐसे तो बहुत लंबा चौड़ा परिचय है शुरू से ही अगर हम लोग चले, लेकिन शॉर्टकट में जैसे बताऊं तो आज के टाइम गुवाहाटी रहता हूँ, तिनसुकिया से हूँ। 2001 से गुवाहाटी में अपने व्यवसाय के लिए यहाँ पे सेट हुआ था। तो बिजनेस भी कर रहा हूँ, मेरी सोलर वगैरह का बिजनेस भी है, जनरेटर वगैरह का काम भी कर रहा हूँ। अभी कुछ रियल एस्टेट के अंदर में भी एंटर किया है। अपना एक उजान बाजार में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बन रहा है, नलबाड़ी में एक औद्योगिक पार्क बना रहे हैं। लेकिन सबके पीछे में पता नहीं क्यों मेरी सोच फिर वापस थोड़ी सी उस पर चली जाती है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं। एक उद्देश्य बहुत जरूरी है जीवन का होना, तो उस उद्देश्य के एक मकसद होना चाहिए लाइफ का। तो मैं शायद थोड़ा सा एक उद्देश्य लेके भी कुछ करना चाहता हूँ। चाहे बिजनेस भी कर रहा होता हूँ तो भी एक उसमें उद्देश्य आ जाता है, और व्यापार भी कर रहा होता हूँ, समाज का भी या किसी को काम, उसमें एक उद्देश्य आ जाता है। बिल्कुल। तो उसी के हिसाब से जब सोलर का काम कर रहे थे मेरे को लगा कि हम लोग इन्वायरमेंट का बहुत मदद कर सकते हैं। राइट। तो जिस टाइम सोलर यहाँ लेके आए थे उस समय यहाँ पे कोई सोलर का और का काम भी नहीं कर रहे थे। जिनको भी बोलते थे तो किसी की नीड नहीं थी। तो लोगों को एक कंसेप्ट समझाना था कि कंसेप्ट है, और भगवान की कृपा से आज के टाइम के अंदर में जिसको देखो वो सोलर के लिए इंटरेस्टेड भी है, और सोलर के बहुत सारे लोग करने वाले भी आ रहे हैं। खुशी है, ठीक है, खुशी है। मेरा कितना जा रहा कोई मैटर नहीं, अब लोग सोलर की तरफ कन्वर्ट होने लग गए। ऐसे जैसे नलबाड़ी में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के मन में विचार इसीलिए आया कि जैसे मैं एक औद्योगिक संस्था चलाता हूँ। हमारी एक राष्ट्रवादी संस्था है जो पूरे देश भर में फैली हुई है, लघु उद्योग भारती के नाम से। मैं चाहूंगी कि आप जो भी कर रहे हो, आपको उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको कब से आया है कि जो एक तरह से सोसाइटी को गिविंग बैक टू द सोसाइटी, थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी, वो चीज कहाँ से आपकी आई? ऐसा है रंजना जी कि जो आपने प्रेरणा वाला एक वर्ड पहले जो पूछा, आपने सवाल पूछा, तो प्रेरणा की बात ऐसी है कि कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ एक उद्देश्य लेके चलते हो, और मान लीजिए कि कभी कभी आपके जिन में भी आ जाता है। करेक्ट। तो मैंने देखा कि मेरे बाबूजी थोड़े बहुत ज्यादा सामाजिक थे। उनका स्वभाव नेचर मैंने देखा कि किसी के यहाँ पे कोई मृत्यु हो गई तो उड़ीक रहती थी कि मेरे बाबूजी जाएंगे तो भी कि वो सब हो सकता है। बहुत आदमी लोग सब चीजों में घबराते हैं, करते हैं। तो मैं देखा कि हो सकता है, मैं ऐसा एक अनुमान लगाता हूँ ऐसा कि हो सकता है मेरे फादर के कुछ जीन मेरे में ऐसे आ गए हो। तो मेरे को बचपन से ही इन सब चीजों का शौक रहा। जब मैं तिनसुकिया में रहता था तो जब ये यंग जो होते हैं, जब इनको जो एंजॉय मस्ती वाला समय रहता है, उस टाइम में मैंने तिनसुकिया में 18 साल की उम्र थी तो मैंने मानव उत्थान सेवा संस्थान बोल के एक संस्था खोल दी। अच्छा। और मैंने सबको जोड़ दिया, 200 रुपए लेकर के मैंने बहुत सारे मेंबर बना लिए। और फिर उसके ऊपर में हम क्या करते हैं कि हर संडे के संडे जो है हम लोग दरिद्र नारायण भोजन बोल करके मैंने एक प्रकल्प चालू कर दिया। अच्छा। और उसमें क्या करते हम लोग 1100 रुपए लेकर के और दरिद्र नारायण भोजन करवाते लोगों को, और लोगों की बुकिंग करते। तो ऐसा था कि वो 1100 रुपए में जैसे लोग बोलते हमारा भी करवाना है, तो 8-8 महीने की एडवांस बुकिंग हो जाती थी। अच्छा। किसी का नाम लिखने के लिए ऐसा बोलना पड़ता, 6 महीने 7 महीने तो भी बुक है, आप कितना दिन महीने बाद लिखा सकते हैं। ऐसा कुछ था। तो मैं फिर समाज की, सोसाइटी की संस्था से कुछ मेरे को मिलने जुलने का बहुत शौक है। मेरे को थोड़ा पीआरओ बढ़ाने का शौक है। मैं लोगों के कनेक्ट में रहना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम है सामाजिक संस्थाएं। राइट। जो समाज के अंदर संस्थाएं काम कर रही होती है, वहाँ पे आदमी जाने से उसका पीआरओ वगैरह नेचुरल उससे कनेक्ट बढ़ते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ विचार है तो आप कहाँ दोगे? आपको प्लेटफॉर्म चाहिए अपना विचार देने के लिए। तो उस समय क्या होता है, ये संस्थाएं वगैरह या जो भी जहाँ जुड़ते हुए आपके बहुत काम आती है। आज लघु उद्योग भारती का जैसे मैंने जिक्र किया, मैं तो पिछले 10 साल से इस संस्था के प्रति डिवोटी हो रखा हूँ। और उसका रीजन वही था कि मेरे को ऐसे लगा कि मैं अपने विचार दे सकता हूँ। मेरे को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया विचार देने का। बिल्कुल। तो मनोज जी, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आप ये बोलना चाह रही हो कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं हो सकता।
सब अपनी सोच को चेंज करनी चाहिए और उस जो भी एक काम है उसको दिल लगा के करनी चाहिए, और खाली अपनी पर्सनालिटी के साथ नहीं मैच हो रही है बोल के आप उस काम को नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आप बताओ कि आप अपनी हमारी जो भावी पीढ़ी है उसको आप कहाँ देखना चाहते हो, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आपका जो सवाल, ये जो भावी पीढ़ी की जहाँ तक बात है ना, मेरी जो अपनी एक सोच कहती है कि मैं चाह रहा हूँ, ऐसे तो आप सही पूछे तो मैं तो चाहता हूँ कि हर आदमी एमएसएमई बन जाए, हर, लेकिन संभव नहीं है क्योंकि सोसाइटी में, समाज में, हर जगह में बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है। सभी क्षेत्र में सभी जगह लोग चाहिए। हमको सर्विस के लिए भी रिक्वायरमेंट रहेगी, अदरवाइज आज हमारी संस्थाएं चलेगी कैसे, हमारे इंस्टीट्यूट वगैरह कैसे चलेंगे, कॉर्पोरेट्स वगैरह कैसे चलेगा, वो भी चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब, आज हम देश में जिस जगह पे खड़े हैं, हमको अपने अतीत को देखते हुए आज के हिसाब से अपने आप को संतुलन के हिसाब से देखना चाहिए कि हम आज कहाँ हैं। तो हमारा राष्ट्र आज बहुत उन्नति पे है और हम लोग धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को और को बहुत बढ़ा रहे हैं और देश के अंदर मतलब दुनिया के हिसाब से नक्शे के ऊपर में हम लोग बहुत जल्द तरक्की से हम लोग आगे जा रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैक्सिमम हमारे जो बच्चे लोग हैं ना, उनको उद्योग व्यापार में आना चाहिए। मनोज जी, आपका विचार जान के बहुत अच्छा लगा। आपकी जो सोच है, जो भावी पीढ़ी को लेके, देश को लेके, आप जैसे 2-4 और हो जाए तो देश का तो निहाल हो जाए। ऐसा तो नहीं है। सभी को मतलब हम जितने भी अपने लिए जिए, पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा भी दायित्व बनता है समाज के प्रति, बच्चों के प्रति, पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के प्रति, एनवायरनमेंट को लेके, सब जगह हमें भी सोचनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट और अपने विचार को व्यक्त करने के लिए। और मुझे पता है बहुतों को बहुत बातें आपसे प्रेरणा मिली होगी और बहुत आपके पास जाने के इच्छुक भी होंगे बच्चे जो आपको सुन रहे हैं, जो चाहेंगे कि आपसे या आपकी संस्था से कुछ उनको कुछ इंस्पिरेशन मिले, कुछ उनको करने का मौका मिले, समझने का मौका मिले, कुछ सीखने को मौका मिले। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है।